जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, विठ्ठलनाथ भगवान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय विठ्ठलनाथ जी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सदा अच्छे रहें। आइए भगवान के कीर्तन के साथ आज की यात्रा को, आज की वाणी को प्रारंभ करते हैं। हाँ, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण, सभी लोग आपकी आवाज, प्रभु गुण, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। मंदिर मंदिर बैठ बैठ के, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, हरि गुण, हरि गुण, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। राधे, बोलिए विठ्ठलनाथ भगवान की। मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, 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 हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग
सीताराम विठ्ठला सीताराम विठ्ठला राधे श्याम विठ्ठला सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भगवान की पावन कृपा आज वृंदावन की पावन धरा से पुणे की इस पावन धरा पर आप सब भक्तों का दर्शन करने के लिए आप सब भक्तों का दर्शन करने के लिए दास आया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव भक्त अनिकेत जावलकर प्रतीक्षा विनोद जावलकर जी महानगर पालिका प्रत्याशी पुणे करवे नगर महाराष्ट्र की ये पावन धरा है जहां अनिकेत जी ने और प्रतीक्षा जी ने प्रयास किया और उनकी प्रतीक्षा से आज आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई। भगवान इन्हें सुखी रखें क्योंकि जब कोई भक्त को भगवान से मिलाता है, आज हम सब प्यासे थे भगवान के लिए और हम सबके बीच में जो भगवान की अब थोड़ी चर्चा होगी वो भक्त और भगवान को जोड़ने वाली चर्चा होगी। भक्त और भगवान को जोड़ने का काम भक्त और भगवान के बीच की जो प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा जी ने पूरी कर दी। भगवान इन्हें सुखी और स्वस्थ रखें, सदा इन पर भगवान की कृपा और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद रहे। प्रिय भक्तों, आप सब को देखकर अच्छा लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन धरा है और यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा वीर और एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र भक्तों की भूमि है। महाराष्ट्र के भक्त ही वो भक्त हैं जिन भक्तों से भक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। भागवत जी में महाराष्ट्र का जिक्र है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। माइक बड़ा वाला भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र ये वो महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी मां ने अपने संस्कार से ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनका आज भी यश, जो आज भी हम ये नहीं कह सकते कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था, हम ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन आज भी भक्तों के भीतर दिलों में आज भी ये राज कर रहे हैं। था, है और था, है, क्यों रहेगा? क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कार्य करता है वो कभी मरता नहीं है, सदा जीवित रहता है। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए जीता है, छत्रपति शिवाजी किसके लिए जिए? मानवता के लिए जिए, सनातन के लिए जिए, अपने वतन अपने राष्ट्र के लिए जिए। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो शिवाजी जैसा ही हो और बेटी हो
तो जीजाबाई जैसी, झांसी की रानी जैसी बेटी हो, दुर्गावती जैसी, अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटी हो। और आप भी ये सीखना इन महापुरुषों से। हमेशा हम कथाओं में ये बात कहते हैं, आज के भारत से हम ये बात कहते हैं कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। सबके लिए बोलते हैं ये बात, निरंतर हम बोलते रहते हैं कि ये सब कार्य होना चाहिए, तब भारत अपने अस्तित्व में अखंड रहेगा। आज आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। आज चर्चा करेंगे आपसे आपकी, आज आपसे बात करेंगे आपके मन की, जानेंगे आपके भीतर क्या क्या है। आवाज आ रही है सब तक? कौन कौन सुन पा रहा है? सब सुन पा रहे, सबको राधे राधे। घर परिवार में सब कुशल है, सब आनंद? आप सब वृंदावन आए होंगे, गौरी गोपाल आए हैं? नहीं आए तो आपका स्वागत है। यह दास अनिरुद्ध आपको निमंत्रण देने आया है। गौरी गोपाल आइएगा, वृंदावन आइएगा, आपको निमंत्रण है। गौरी गोपाल आश्रम में जहां वृद्ध माएं रहती हैं, जहां अखंड सेवाएं चलती हैं। हाथ में ले लो, इससे राधे राधे राधे। थोड़ा इनको ठीक करो, मॉनिटर। राधे 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 राधे। थोड़ी सी बात मैं आपसे खड़े होके करूं, ठीक रहेगा? आपके पास आकर बात करेंगे, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। बोलिए वृंदावन धाम की, गुरुदेव भगवान सब बैठे की। रहिए, सब बैठे रहिए। हम आपसे बात करेंगे आज। यहाँ जिस बात को कहने आए हैं, जो बात करने आए हैं, वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। देखो, आपके हिसाब से जीवन में क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हमारे भारत में शिक्षाएं कितने प्रकार की थीं? कितने प्रकार की शिक्षा है भारत में? उत्तर दीजिए, कितनी शिक्षा है हमारे भारत में? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हुआ करता था, जब आप थे और संभाजी महाराज थे, उस समय जब का भारत था, तब के भारत में 4 प्रकार की शिक्षाएं हुआ करती थी। तब के भारत में कितनी शिक्षाएं? पहली शिक्षा धर्म की। शिक्षा किसकी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज वर्तमान भारत में कितनी शिक्षाएं बची हैं? सिर्फ 2, अर्थ और काम। आज के लोग केवल अपना पेट भर रहे हैं, अर्थ कमाना, पैसे के पीछे भागकर, और केवल कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज किसके लिए अपने जीवन को बलिदान दिए? धन के लिए या धर्म के लिए? किसके लिए लड़े? धन के लिए कि धर्म के लिए? बस मेरी मां, इन महापुरुषों से यही सीखना है कि प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म सबसे बड़ा है। आज सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या हो गई? धर्म की कमी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, धर्म बड़ा है ना? बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों की भाषा में धर्म किसे कहते हैं? हैं? धर्म किसे कहते हैं? आज मैं आपको बहुत गहराई और बारीकी से समझाऊंगा कि धर्म किसे कहते हैं। इसको थोड़ा आगे करें। धर्म किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म की परिभाषा क्या है, ये बहुत बारीकी से जानेंगे। बस धर्म किसे कहते हैं वो जानिए। देखो,
हमारे सनातन में आंखों में भी धर्म होता है। आंखों में क्या है? कानों में क्या है? धर्म। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिस नजर से सीता मां को देखा, क्या वो धर्म की नजर थी? बोलो। और राम जी ने जिस नजर से सूर्पनखा को देखा, वो धर्म की नजर थी या नहीं? उत्तर जोर से। हाँ, राम जी ने सूर्पनखा को किस नजर से देखा? ये बड़ी है तो मां है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो सूर्पनखा बोल रही है, राम आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से विवाह कर लीजिए। क्या राम ने सूर्पनखा के प्रस्ताव को स्वीकार किया? क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि धर्म कहता है कि अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी पर कभी गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। ये क्या कहता है? ये कौन कहता है? पत्नी होते हुए पराई स्त्री पर नजर डालना क्या है? अधर्म है, पाप है। राम की आंखों में क्या है? जोर से। धर्म। राम की नजरें भी धर्म वाली हैं। अच्छा, रावण की नजरों में धर्म था? बोलो, नहीं था। धर्म होता तो रावण पराई स्त्री को चुराता ही क्यों? इसका मतलब है कि सनातन की आंखों में भी धर्म होता है। सनातनियों की आंखों में भी। चलो बताओ, आंखों का धर्म क्या है? अपने आप से बड़ी कोई स्त्री है, वो आपकी कौन? मां, आई। बराबर की है तो बहन, छोटी है तो पुत्री। और स्त्री के लिए भी यही धर्म है आंखों का। बड़ा है तो कौन? पिता। बराबर का पुरुष देखो तो भाई की नजर से, और छोटे को देखो तो पुत्र की नजर से। ये आंखों का धर्म है। इसलिए कहता हूं, रावण की आंखों का धर्म मरा तो रावण का सर्वनाश हो गया। रावण की आंखों का क्या मर गया? जोर से। अब आपको समझना यह है कि आंखों में भी धर्म होता है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए नजरें भी धर्म वाली होनी चाहिए। नजरें धर्म वाली होंगी तो नजरिए बदल जाएंगे। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि मतलब सोच। कहते कुम्हार था, उस कुम्हार ने, वो कुम्हार घड़ा बनाता था। अब घड़ा बनाए तो एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। क्या बनाता? चिलम। आप जानते चिलम? क्यों लेते हो? क्या आप लेते हो? हाँ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। एक संत जी बोले, चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना, गर्मी का मौसम आ रहा है। कुम्हार ने बात मानी और चिलम बनाने को माटी रखी थी, उसी माटी का घड़ा बना दिया। और जब घड़ा बनाया तो घड़ा सुखाया, घड़ा पकाया भट्टे पर, और जब बाजार में बेचा तो किसी आप जैसे भले आदमी ने वो घड़ा खरीदा, और खरीदते ही उसमें पानी भर दिया। रास्ते चलते लोगों को ठंडा ठंडा पानी मिला। एक मुसाफिर ने कहा, वाह कितना शीतल जल है, कितना प्यारा जल है, मीठा जल है। आनंद आ गया। जब एक मुसाफिर ने अपनी प्यास बुझाई उस शीतल ठंडे जल से, तो आशीर्वाद दिया, वाह रे घड़े, तूने तो हमें तृप्त कर दिया। तब उस घड़े की माटी से आवाज आई और उस माटी ने कुम्हार को धन्यवाद दिया, कुम्हार तेरे विचार बदले थे, मेरी जिंदगी बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता कुम्हार तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता उसका हृदय भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पी रहा है वह भी ठंडक को, शीतलता को प्राप्त हो रहा है। तेरे विचार बदले। कुम्हार का क्या बदला? जोर से। चिलम बनाना था और विचार बदला तो क्या बना दिया? घड़ा।
विचार बदलते ही माटी की जिंदगी बदल गई कि नहीं? बस मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बहुत अच्छे विचार लाने चाहिए, बहुत अच्छे थॉट होने चाहिए। बहुत अच्छे विचार कैसे आएंगे? जब ऐसे महापुरुषों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब ऐसे महापुरुषों के श्रवण करते ही विचार बड़े होते हैं। तो हमारी आंखों में धर्म होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कानों में भी धर्म होना चाहिए कि नहीं? किसमें धर्म? कानों में। अच्छा बताओ, कैकई माता के कानों में धर्म था कि नहीं? जोर से। कैकई माँ के कानों में धर्म था? नहीं था। कैकई माँ के कानों में धर्म इसलिए नहीं था कि कैकई माँ ने अपनी दासी मंथरा की बात तो सुन ली, पर अपने राजा पति की बात। और रिश्ते वहीं कमजोर होते हैं जहां दूसरों पर भरोसा किया जाए पर अपनों पर भरोसा ना किया जाए। कैकई माँ ने गैरों पर भरोसा कर लिया पर अपने पति पर भरोसा। पति क्या बोले दशरथ जी, यदि कैकई राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली मर जाओ, पर राम को वनवास भेजना है। अब बताओ, कैकई माँ के कानों में जहर किसने भरा? जोर से। अच्छा एक बात बताओ, किसी के द्वारा आप भड़काए जाएं और आप भड़क जाएं तो गलती यदि मंथरा की थी तो गलती कैकई माँ की भी थी कि नहीं? उत्तर, क्या किसी के भड़काने से, क्या किसी के कहने से अपना धर्म छोड़ देना चाहिए? आज हमारे देश में भाई भाइयों की लड़ाइयां हो रही हैं कि नहीं? क्यों? अरे भाई भाई की लड़ाई कराना ही तो चाहती थी मंथरा कि राम और भरत में क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। लेकिन वो तो राम राम है और भरत जी भरत हैं, जो भड़काने पर भी आपस में। ऐसे आज भी कुछ लोग हमारे समाज को, हिंदुओं को भड़काते हैं और लोगों के भड़काने में हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। चलो बताओ, आप कितने भाई हो? 6। मैया भैया आप कितने भाई हो? काली शर्ट वाले, ये आगे वाले 2। ये कितने भैया? 4। ये 2। पीछे वाली माँ, कितने भाई हैं आपके? टोपी वाले दादाजी आपके कितने भाई हैं? 4। मैया यहां कितने भाई हैं आप लोगों के? 5। सुनो, कितने भाई हैं समझने की आवश्यकता है। हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सनातनी कितने भाई हैं? कितने? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। सनातनी 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने लड़ाया। हम चारों ना लड़े होते तो हमारा देश कभी गुलाम ना होता। हम गुलाम इसलिए हो गए मेरी माँ, क्योंकि हम दूसरों के भड़काने से भड़क गए। मंथरा के भड़काने से कैकई माँ, पहले मंथरा भड़काती थी। हमारे देश की अखंडता, एकता को भड़काने के लिए विदेशों से आक्रांत आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इन्होंने मंथरा का काम किया और देश की एकता को भड़का करके आपस में लड़ा दिया और जातिवाद का जहर घोल दिया इस देश में। जिस जातिवाद के जहर से आज तक ये देश जूझ रहा है। बताइए, हमारे देश में ये जातिवाद का जहर सही है कि गलत है? जोर से। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? कितने लोग गंगा को अपनी माता मानते हैं? गंगा मैया। अच्छा ये बताओ, भारत का ब्राह्मण गाय को माता कहता है कि नहीं? भारत का क्षत्रिय गाय को माता कहता है कि नहीं? भारत का वैश्य गाय को माता कहता है कि नहीं?
भारत का शूद्र गाय को माता कहता है कि नहीं? कहता है। जो गाय को माता कहते हैं, जो गंगा को माता कहते हैं, जो भारत को माता कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो गाय को माता नहीं कहते, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? बात सही है क्या? क्या संभाजी के भाई क्या मुगल हो सकते हैं? मुगल तो वो थे जिन्होंने संभाजी की खाल उधेड़ ली थी। मुगल वो थे जिन्होंने संभाजी की खाल उधेड़ ली थी। तो खाल उधेड़ने वाले हमारे भाई नहीं हो सकते। हो सकते हैं? हाँ या ना? इसलिए हम सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अभी आपने बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को कैसे मार दिया गया, कैसे जला दिया गया, आप सबने देखा सुना? देखा सुना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम सनातनी एक नहीं हैं, और एक नहीं होंगे तो आज इन पे खतरा है तो कल आप पर भी खतरा आएगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। खतरा तब भी था इस राष्ट्र पर जब शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज थे, तब भी खतरा था, और खतरा टला नहीं है। जिनसे खतरा तब था उन्हीं से खतरा आज भी है इस देश को। चाहे आप इसे स्वीकार करें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अभी खतरा टला? और खतरा टल सकता है कब? जब हम सनातनी, दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। कोई बताएगा कि दुर्गा मां के 8 हाथ क्यों हैं? दुर्गा मां शेर की सवारी क्यों करती हैं? दुर्गा मां का वाहन क्या है? शेर। दुर्गा मां के 8 हाथ क्यों हैं? टोपी वाले दादाजी बताएंगे। 8 हाथ क्यों है? सफेद कुर्ता वाले दादाजी बताओ। हम बताएं? मैया है। दुर्गा मां के 8 हाथ इसलिए हैं, दुर्गा मां कहना चाहती हैं कि सनातनियों, तुम चारों खड़े हो जाओगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? 8। और तुम एक साथ खड़े हो गए तो शक्ति 8 गुना हो जाएगी, और शक्तिशाली हो गए तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो, सवारी करना उसकी। दुर्गा मां कहती हैं कि तुम 8 हाथ वाले हो, 4 संगठित होंगे तो कितने हाथ होंगे? 8 होंगे। और जो संगठित है वो कभी गुलाम नहीं हो सकता, वो शेर को भी गुलाम बना सकता है। गुलाम वो होते हैं जो बट जाते हैं। हाँ, बट जाते हैं और बिक जाते हैं। वो कौन होते हैं? गुलाम। तो आपको गुलाम होना है क्या? फिर से जोर से। गुलाम नहीं होना तो अपने सनातनियों मिलजुल के रहना। कभी ये मत कहना कि मैं बड़ा हूं। बड़ा कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों गले लग के रहो। चारों एक दूसरे को गले लगाओ। शूद्र हमारा भाई है। कुछ लोग कहते हैं ये अछूत है। एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली हैं भगवान के? जटा से। गंगा मैया कहां से निकली हैं? हाँ बताओ दादाजी। हैं? हिमाचल। हिमाचल से गंगा मैया कहां से निकली हैं? हैं? घूंघट से। हैं? सुनो, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से निकली है गंगा। कहां से निकली है? कहां से? जब भगवान का वामन अवतार हुआ
तो भगवान नारायण का जब वामन अवतार हुआ तो वामन अवतार में वामन भगवान ने राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरा पग में क्या नापा? ब्रह्मलोक सत्यलोक। जब ब्रह्मा जी के सत्यलोक में भगवान का पांव गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान नारायण के पांव का अंगूठा धुल लिया और भगवान नारायण के पांव को धुलकर अपने कमंडल में डाल लिया। जब सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जब भगीरथ ने तपस्या की और गंगा मैया को प्रकट करने की तपस्या हुई, तब ब्रह्मा जी ने अपने वह कमंडल के जल की धार छोड़ दी कि जाओ, ये रही भगवान के चरणों की धौमन गंगा, इसे आप ले जाओ। लेकिन गंगा मैया बोली कि भगीरथ में आ जाऊंगी पर मेरा वेग इतना तेज होगा कि मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो ऐसा करो जो मेरा वेग सह सके, पहले उनको लाओ। तब भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी से कहा कि प्रभु आप गंगा के वेग को कम कीजिएगा। तब जो सत्यलोक से गंगा आई उन्हें भगवान शिव ने सबसे पहले अपनी जटा में रखा। चूंकि भगवान नारायण के चरणों का धौमन है तो चरणामृत है। क्या है? जोर से। और आप लोग मंदिर जाते हो और जब चरणामृत मिलता है तो चरणामृत आप लोग कैसे लेते हो? चरणामृत हमेशा ऐसे लेना चाहिए। दुपट्टा पहले भारत के, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे में दुपट्टा है, ये सनातन की पहचान रही, दुपट्टा कंधे पे होना चाहिए। ये दुपट्टा ऐसे हाथ पे लेना चाहिए, इस दुपट्टे के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना चाहिए और ऐसे चरणामृत लिया जाता है ताकि चरणामृत की, अच्छा ये नीचे कपड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। ऐसे, अब आप कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे में तो निश्चित गिर ही जाती है कुछ बूंदें, पर कपड़ा रहेगा तो गिरने वाली बूंदें जमीन पर ना गिर के कपड़े में सूख जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के चरणों से निकली चरणामृत गंगा को भगवान शंकर ने कहां रखा? अपने सिर पर, और फिर धीरे से धारा छोड़ी, वही गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर गई। तो एक बात बताओ, भगवान के चरणों से गंगा निकली तो गंगा पवित्र है कि अपवित्र है? जोर से। गंगा जी यदि चरणों से निकल के पवित्र हैं तो शूद्र भी चरणों से निकले हैं भगवान के, वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण कहां से निकला? भगवान के मुख मासीत, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के जंघा से और शूद्र भगवान के ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद वाक्य है। अब मुझे एक बात बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के पिता एक हुए कि नहीं? हाँ या ना? जब तुम्हारे पिता एक हैं तो झगड़ा किस बात का है, ये तो बताओ। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो आज हमें पक्का वादा करिए कि आप कभी आपस में झगड़े नहीं करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। कौन कौन पक्का वादा करेगा हमसे? करेंगे ना मेरी माँ? झगड़ा करेंगे आपस में, मिलजुल के रहेंगे। क्यों रहेंगे मिलजुल के? क्योंकि मिलजुल के रहने में भारत सुखी है, समृद्ध है। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? कौन कौन सुंदरकांड का पाठ करते हैं? सुंदरकांड की एक चौपाई है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। एक झाड़ू तिनकों से मिलकर के बनती है, एक झाड़ू तिनकों से मिलकर बनती है, और वो तिनके जब मिलकर संगठित हो जाते हैं तो सारा कचरा
साफ कर देते हैं, और यदि वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। संगठित रहोगे तो